हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट इज बॉन्ड एंगल। बेसिकली अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, इट इज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और आयन। तो सिंपल भाषा में दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। नाउ इसमें हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड एंगल का। बेसिकली जब भी बॉन्ड एंगल निकालना होता है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड के बीच का एंगल होता है विच इज ऑक्यूपाइड इन अ कोवेलेंट स्पीड। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है, लाइक हमें दे रखा है PF3 NF ClF3 एंड BF3। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ द BF3। से कम होता है हमारा, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें सबसे ज्यादा जिसका होता है दैट इज BF3, एंड उस कम जिसका होगा हमारा यहाँ पर, वी विल सी द रीजन ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सॉल्व इट। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसका है दैट इज द BF3, उससे कम किसका होगा हमारा NF3, कम होता है PF3 एंड सबसे कम होता है ClF3। विद द बॉन्ड एंगल ClF3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो ClF3 का जो बॉन्ड एंगल होगा, we have different bond angles like ClF3 का यहाँ पर 90 डिग्री होता है। लेट अस मेक द स्ट्रक्चर। अगर हम इसका बनाएंगे तो ClF F और दो पेयर्स यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ द 90 डिग्री, और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ द 120 डिग्री। अब नेक्स्ट अगर हम PF3 की बात करेंगे, जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 101 डिग्री, जो होता है दैट इज 10 एंड यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है, तो सबका अब बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो बॉन्ड एंगल का, बेसिकली यहाँ पर इनमें से जो PF3 होगा, ठीक है, PF3 जो होगा वो किससे छोटा है यहाँ पर, BF3 से और NF3 से, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली दिस वन। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो फ्लोरीन होता है उसके पास एक लोन पेयर डोनर और वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है इन द फॉस्फोरस, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो रिपल्शन की वजह से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है। बट इन केस ऑफ NF3 इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। NF3 में क्या होता है, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो PF3 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो क्या होता है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल चेंज हो जाता है एंड इट कॉजेज अ डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो एंगल है वो छोटा हो जा रहा है, तो वो NF3 से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और BF3 की अगर हम बात करते हैं तो BF3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज शेयर्ड विथ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्योंकि इसमें कितने हो गए, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें से 3 जो है वो फ्लोरीन से शेयर हो रहे हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो एक्ट कर रहे हैं लोन पेयर की तरह, तो इनका जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, एंगल बन रहा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वी कैन से दैट बी इज द राइट आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।